सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। और गुरु भाई गुरु बहनों, कथा जब भगवान की ही चल रही है, चर्चा जब भगवान की ही चल रही है, तो इसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता है और दूसरा महादेव का अपमान होता है। तो इसलिए आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। और कथा के अंत में कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो आप लोग कथा में अंत तक बने रहिए। देखिए भगवान के महिमा का गुणगान। ये शिव शिष्यता है क्या? तो नीलम दीदी, हरिंदर भैया 3 सूत्र के ज्ञान के बारे में बताए, हम लोगों को प्रेरित किए, हम लोगों को समझाए। और उन्हीं के मार्ग पथ पर चलते हुए हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग उस बात को आगे बढ़ाएं और शिव की तरफ सबको लेके चलें, सब शिवमय हो जाए। तो ये तो शिव शिष्यता की बात हो गई। देखिए एक बार कैलाश पर्वत पे माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ बैठे हुए थे। दोनों लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो महादेव को अब समाधि ध्यान में जाना था, तो मैया पार्वती से कहे कि अरे गौरा, आज तुमको घर में कोई काम काज नहीं है क्या? माँ गौरा कहे कि हमको तो बहुत से काम हैं, आपकी बातों में उलझ जाती हूँ, आपके प्रेम में बैठी रह जाती हूँ, हमको तो बहुत काम है। अब महादेव सोच रहे थे कि ये जाए तो मैं अपने ध्यान में चलूं अपने भक्तों के पास। बाकी माँ गौरा कहीं कि हाँ, हम भी उलझ के रह जाते हैं, आपके साथ बैठे बैठे रह जाते हैं, हमारा काम तो बहुत है। माँ गौरा वहां से चल दी। तभी वहां से देव ऋषि नारद आ रहे थे। तो नारद पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो वहां विष्णु जी भी बैठे हुए थे। तो नारद जी कहे कि अरे, दोनों लोग बैठे हैं, क्या बात है? तो ब्रह्मा और विष्णु जी कहे कि हम लोग माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का प्रेम देख रहे हैं कि एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं और एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते हैं। इन लोगों में झगड़ा नहीं होता है। अब नारद जी को ये बात लग गई। नारद जी कहे कि झगड़ा तो होता है, मैं चाहूं तो चुटकी में झगड़ा करवा दूं। विष्णु जी मुस्कुराने लगे, कहे कदापि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। नारद जी कहे कि नहीं, ये लोग झगड़ते हैं, झगड़ा कर सकते हैं। विष्णु जी कहे कि तब कोशिश करके देख लीजिए। अब जब नारद जी को कोई चैलेंज कर दे, तो नारद जी तो देवों के ऋषि हैं, वो तो सारे देवताओं के पास भ्रमण करते रहते हैं, इतनी उनकी शक्ति है कि सभी देवी देवताओं के पास वो समय समय पे जाते रहते हैं। अब नारद जी तो सोच लिए कि हमें अब भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती का झगड़ा करवाना है। अब वो कैलाश पर्वत का रुख कर लिए। देखिए विश्वास पे ही भगवान मिलते हैं। हमको विश्वास नहीं है कि मूर्ति में प्राण है, इस शिवलिंग में भगवान है, तब तक भगवान नहीं प्राप्त होने वाले हैं, भगवान नहीं मिलने वाले हैं। हम जाते हैं मंदिर तो आखिर उसी शिवलिंग को मानते हैं ना कि इसमें भगवान है। अपनी इच्छाओं के बारे में, अपनी बात के बारे में बताते हैं भगवान से कि हे प्रभु, हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए, हमारी वो मनोकामना पूरी हो जाए।
मैं एक घटना आपको बता रही हूं, एक संत की, एक साध्वी की, जो बचपन से ही संन्यास ले ली थी भगवान के नाम पे। जैसे मीराबाई दीवानी हो गई थी, वैसे ही समझिए भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। तो शाम का समय था, एक हाथ में मसाल और एक हाथ में कमंडल में पानी लिए हुए जा रही थी। तो कुछ लोग होते हैं ना कि रोकते टोकते, किसी को देख के बहुत जल्दी है, उसके जाने का तात्पर्य नहीं समझते कि वो जा कहां रहा है, किसी काम से जा रहा है, टोकते पहले हैं। एक व्यक्ति पूछा, अरे महारानी जा कहां रही हैं? लगती तो साध्वी हैं, पर हाथ में मसाल लिए और एक हाथ में कमंडल में जल लिए, कहां जा रही हैं? तो साध्वी कहीं बैकुंठ में आग लगाऊंगी और नरक को बहा दूंगी। पानी ली हूं नरक को बहाने के लिए और मसाल ली हूं बैकुंठ को जलाने के लिए। वो आदमी चौंक गया, कहा कि अरे सभी लोग तो होड़ लगी है बैकुंठ जाने के लिए, भक्ति भाव भजन करते हैं, और आप तो साध्वी होकर कह रही हैं कि हम बैकुंठ जलाने जा रहे हैं, नरक को बहाने जा रहे हैं। तो कहीं कि इसलिए बैकुंठ को जलाएं, सब लोग तो यही चाहते हैं मैं बैकुंठ जाऊं, मैं बैकुंठ जाऊं, नरक कोई जाना नहीं चाहता है। तो नरक को बहा दूंगी तो नरक ही खत्म हो जाएगा, बैकुंठ को जला दूंगी, सब लोग बैकुंठ ही जाना चाहते हैं। कोई इस धरती पे नहीं रहना चाहता है, सब बैकुंठ जाने की बात करता है। क्या बैकुंठ में भगवान मिलते हैं? ये बताओ कि किसी के घर मेहमान आते हैं, उस आदमी से कहें, ये बताओ किसी के घर अगर जो मेहमान आते हैं, सब तो बैकुंठ जाने की बात कर रहा है, पर भगवान क्या बैकुंठ में मिलेंगे? ये कभी किसी ने सोचा है? पृथ्वी पे उनके नाम पे इतना जप तप चल रहा है, इतनी तपस्या चल रही है, इतना लोग उनको याद कर रहे हैं, उनके एक से एक पागल भक्त हैं। क्या बैकुंठ में भगवान मिलते हैं? ये बताओ कि तुम्हारे घर अगर जो कोई मेहमान आ जाता है तो तुम काम पे नहीं जाते हो? क्या पति काम पे नहीं जाते हैं? पत्नियां घर पे नहीं रहती हैं? तो कहा क्यों नहीं, मेहमान आते हैं तब भी तो हमारा काम होता ही। तो कहे कि इसी तरह भगवान भी है बैकुंठ में। भगवान को भी इतनी समय नहीं है कि वो बैकुंठ में बैठा ही रहे, बैकुंठ में 24 घड़ी मिलता ही रहे। वो भी अपने भक्तों के भाव में इधर उधर घूमते रहते हैं और सब बैकुंठ जाना चाहता है, इसलिए मैं सोचती हूँ बैकुंठ ही जला दूं। उस आदमी के जो आंखों पे पट्टी पड़ी थी, उस साध्वी की बात से खुल गई कि साध्वी बात तो सही कह रही है। सबको इधर होड़ लगी है कि हम बैकुंठ चले, हम बैकुंठ चले, हम बैकुंठ चले। सूरदास से एक बार पूछा गया कि ये बताइए सूरदास कि आप बैकुंठ जाना चाहते हैं? सूरदास कहा कि नहीं नहीं, हम इस पृथ्वी पे ही अच्छे, हमको बैकुंठ नहीं जाना है। तो लोग पूछे क्यों? सब लोग तो बैकुंठ जाना चाहते हैं, सभी भगवान की आराधना पूजा इसीलिए करते हैं कि बैकुंठ चलना है, आप क्यों बैकुंठ नहीं जाना चाहते हैं? सूरदास कहे कि वहां कहां भागवत सुनने को मिलेगा, वहां कहां भागवत सुनाने को मिलेगा कि हम बैकुंठ जाएं। और भगवान को तो सब लोग याद करके पृथ्वी में बुला रखे हैं, तो भगवान बैकुंठ में मिलेंगे कहां? उनके दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे, क्योंकि उनके एक से एक पागल भक्त इसी पृथ्वी पे उनको याद कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं। तो भगवान तो हर घड़ी पृथ्वी पे ही हैं, तो मैं बैकुंठ क्यों जाऊं? सूरदास ने मना कर दिया, नहीं नहीं, मैं बैकुंठ जाना नहीं चाहता। तो गुरु भाई गुरु बहनों, बैकुंठ की सबको चाह है, पर प्रभु जिस कार्य के लिए हमें भेजे हैं, क्या हम वो कार्य कर रहे हैं? क्या हम भगवान से रिश्ता जोड़े हैं तो भगवान को याद कर रहे हैं? अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार को हर घड़ी, हर क्षण, हर समय याद रखते हैं कि बेटे का ये काम है, बेटे को पढ़ने भेजना है, बेटे को टिफिन देना है, बेटे की ये टाई धुली कि नहीं, कपड़ा धुला कि नहीं, पति का ये काम हुआ कि नहीं, पति का ये कागज कहाँ रखा है, हमारी ये साड़ी कहाँ रखी है, हमारे सासू माँ की साड़ी कहाँ रखी है, हमारे सासू माँ का ये सामान कहाँ है।
सारी चीजों के बारे में, क्योंकि उनसे हमारा रिश्ता है, उनसे हमारा लगाव है, तो हम उनकी बातों को सदैव याद रखते हैं। पर भगवान से हमने रिश्ता जोड़ा है, उनको गुरु बनाया है, तो क्या भगवान के बारे में हमने कभी सोचा? ओ भगवान को तो मैंने भूल गई, उनको ठीक से भोग लगा नहीं पाई, ओ भगवान को धूप अगरबत्ती नहीं जलाई, ओ भगवान को हमने मनाया नहीं। कभी क्या भगवान के बारे में हम ऐसा सोचे? नहीं, सिर्फ उनको गुरु बना लिए, गुरु बना के एक रिश्ता बना के छोड़ दिए। क्या अपने परिवार में हम ऐसा करते हैं? किसी से एक रिश्ता जोड़े, उसके बाद वहां से बात खत्म हो, अपने राह हम अपने राह, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा कैसे भगवान के साथ हम करते हैं और भगवान से अपेक्षा लगाए रहते हैं, भगवान हमारा काम ये नहीं हुआ, भगवान ये काम नहीं हुआ। हम भगवान के साथ तो खुद तो रिश्ता निभा नहीं रहे और भगवान से अपेक्षित रहते हैं कि भगवान हमारा ये कार्य पूरा कर दे। बस मांगने की चाह रहती है, कभी भगवान को देने की चाह नहीं रहती है। ये गुण अगर जो हमारे अंदर आ जाए कि उनसे रिश्ता हम लोगों ने गुरु का जोड़ा है, तो गुरु कृपा पानी है, तो गुरु को उसी रिश्ते की तरह, जैसे हम अपने बाल बच्चों के रिश्ते, जैसे हम अपने परिवार के रिश्ते चला रहे हैं, वैसे ही गुरु के साथ गुरु का भी रिश्ता चलाएं। तभी तो जब हम गुरु को याद करेंगे तो गुरु हमको याद करेंगे, और फिर हमको गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गुरुदेव हमारे पास स्वयं आ जाएंगे हमारे भाव से। अब कहानी पे चलिए, देखिए नारद मुनि ने सोच के और चल दिया। अब मां पार्वती अपने कामों में लगी हुए हैं, भगवान भोलेनाथ अपने समाधि में लगे हुए। देव ऋषि नारायण नारायण करते हुए पहुंचे। मैया देखी तो मैया के वो गुरु हैं, मां गौरा के नारद मुनि गुरु हैं, उनको गुरु मानी है। क्योंकि जब मां गौरा अपने विवाह की तपस्या करने जा रही थी, तो नारद मुनि ने ही बताया कि आप इस तरह तपस्या करेंगी तो आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी, भगवान भोलेनाथ से आपका विवाह होगा। तो इसलिए मैया उनको अपना गुरु मानती है। देव ऋषि को देखी, अरे गुरुदेव बड़े दिनों के बाद कैलाश पर्वत पधारे हैं, क्या बात है, आजकल दिखते नहीं हैं। हाँ मैया क्या करूं, आजकल हमने गृहस्थियों के घर जाना आना छोड़ दिया है। मैया कहीं गृहस्थियों के घर? तो नारद जी कहे कि हाँ मैया गृहस्थियों के घर। मैया कहीं कि ऐसा गृहस्थियों में कौन सी कमी आ गई है कि गृहस्थियों के घर जाना छोड़ दिए हैं। नारद जी को तो झगड़ा लगाना था। नारद जी कहे कि ऐसा ही गृहस्थियों के घर अब ठीक नहीं लगता है, बड़ा विवाद चलता है, बड़ा झगड़ा चलता है। मैया कहीं कि हमारा परिवार तो ऐसा नहीं है, हमारे परिवार में तो सभी बड़े प्रेम से रहते हैं। देखिए हमारे परिवार में हमारी सवारी सिंह है, भगवान की सवारी बैल है, एक दूसरे से बड़ा प्रेम से रहते हैं। कार्तिकेय का मोर है, भगवान के गले में नाग है, एक दूसरे के दुश्मन है, बाकी बड़े प्रेम से रहते हैं। और गणेश की सवारी चूहा है, भगवान के गले में नाग है, फिर भी बड़े प्रेम से रहते हैं। तो हमारे घर में तो देव दानव मानव पशु पक्षी सभी बड़े प्रेम से रहते हैं। भगवान भोलेनाथ कहे कि आप बड़ी सीधी हैं मैया, आपके बस की बात नहीं है, आप बहुत सीधी हैं। मैया कहें कि नारद जी आप कहना क्या चाहते हैं, देव ऋषि आप कहना क्या चाहते हैं? छोड़ो मैया, छोटी मुंह बड़ी बात, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, पर मैंने गृहस्थियों के घर जाना ना छोड़ दिया है, एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। सुर नर मुनि सब की यही प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। वाकई सब स्वार्थ से तो एक दूसरे से जुड़ा ही रहता है। जैसे माँ अपने बेटे को पालती है, अपनी बेटी को पालती है, तो उसमें भी कुछ स्वार्थ रहता है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। और आजकल तो बच्चे माता पिता से और ज्यादा स्वार्थी हो गए हैं। माता पिता से जब तक काम है तब तक स्वार्थ में एकदम माँ 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 पिताजी, और जैसे स्वार्थ खत्म
माँ पिताजी को कौन देखने आ रहा है? कोई नहीं, सब अपने काम में व्यस्त, और थोड़ा समय मिल रहा है तो मोबाइल में चले जा रहे हैं। माता पिता के लिए तो क्षण भर की समय नहीं। अब देव ऋषि कहे कि मैया, यहां तो सब स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। मैया कहीं नहीं नहीं, हमारे भोलेनाथ हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हमारे घर में सारे परिवार बहुत ही अच्छे से रहते हैं। देव ऋषि कहे कि नहीं नहीं मैया, आप जानती ही नहीं हैं। एक बात है, अब मैया कितना हूं समझाने की कोशिश कर रही हैं। अब कोई सोच के ही आया हो कि हमको समझना नहीं है। मैया कितना हूं समझाने की कोशिश कर रही हैं, तो उनके समझ में आएगा कहां से, जब वो समझना ही नहीं चाहेंगे। अगर जो हमको कोई बात समझाए, अगर जो हमको समझना ही नहीं है तो हम समझेंगे कैसे? हम समझाने के लिए तैयार ही नहीं है, हम समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मैया पार्वती उनको कितना समझा रही है, कितना समझा रही है, बाकी नारद जी समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब नारद जी तो सोच के आए थे कि इन दोनों में झगड़ा करवाना है। नारद जी कहे कि मैया मैं चलता हूं। अब मैया जी का ध्यान इतना उलझा दिए थे। मैया कहीं देव ऋषि आप इस तरह क्यों बात कर रहे हैं, ये बताइए, कोई बात हो तो हमें समझाइए। नारद जी कहे नहीं मैया, मैं बता दूंगा तो आपका भगवान का झगड़ा हो जाएगा। मैया पार्वती कहीं ऐसा क्या? हमारे महादेव तो हमसे बड़े प्रेम करते हैं और बिना हमसे पूछे कोई फैसला भी नहीं करते हैं और सारी बात हमको बताते हैं। देव ऋषि कहे अच्छा, सारी बात? मैया पार्वती कहे हाँ सारी बात। ना ना मैया, हो नहीं सकता। नारद जी कह रहे हैं ना ना मैया, हो नहीं सकता कि नारद जी सारी बातें, अरे भगवान सारी बातें आपसे बताते हो। मैया पार्वती कहीं नहीं, हमारे महादेव हमसे बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी कहे कि अच्छा, ये बताइए, एक बात आपको बताए हैं आज तक? मैया पूछी कौन सी बात? अब मैया का मन कैसे भटका दिए नारद जी, कैसे उनको इधर से उधर कर दिए। कहे मैया, परख कर देखोगी तो कुछ ना कुछ कहीं, परखना मत, परखोगे तो कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखोगे तो कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में चेहरा देर तक ठहरा नहीं रहता। मैया तुम जानती नहीं हो भगवान तुमसे कितने राज छिपा के रखते हैं। अब मैया का क्रोध बढ़ने लगा, मैया का क्रोध बढ़ने लगा। औरतें जितना जल्दी भावुक होती हैं, जितना प्रेम लुटाती हैं, जितनी अमृत की वर्षा करती हैं, अगर जो उनको क्रोध आ गया तो किसी की नहीं होती हैं। मैं भी एक औरत हूं, बाकी तो ये एक औरत के बारे में ही है कि अगर जो क्रोध आ जाए तो उसको जल्दी कोई शांत भी नहीं कर पाता है, जब तक वो खुद से शांत ना हो, स्वयं शांत ना होना चाहिए। अब मैया पार्वती को धीरे धीरे क्रोध आना शुरू हो गया। मैया कहे देव ऋषि आप कहना क्या चाहते हैं ये तो बताइए। देव ऋषि कहे कि देखो मैया, मैं कहना तो नहीं चाहता हूं, पर कहे बिना रह भी नहीं जा रहा। देखिए देव ऋषि कैसे, और उधर भगवान विष्णु ब्रह्मा जी देख के मुस्कुराए जा रहे हैं कि देव ऋषि तो पूरा, अब लग रहा है कि मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ के झगड़े करवाई के आएंगे। अब देव ऋषि मैया से कह रहे हैं कि ये बताइए कि भगवान भोलेनाथ जो नरमुंडों की माला पहने हैं वो किसकी पहने, आज तक की आपको बताया? अब मैया पार्वती का क्रोध 7वें आसमान पे की सही बात नारद जी कह रहे हैं, भगवान हमसे छिपाते रहते हैं बात को। अब मैया पार्वती से नारद जी कहे कि मैया अब तो मैं चला, क्योंकि हमको बड़े काम है, हम इसीलिए गृहस्थियों के घर जाना नहीं चाहता। गृहस्थियों में बड़ा विवाद है।
अब मैया पार्वती तो बड़े गुस्से में, और औरतें गुस्साती हैं तो क्या करती, या तो कुछ उठापटक करेंगी, बच्चों को मारेंगी, अपना गुस्सा कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश करती। कुछ नहीं मिलता है तो अपने बच्चे ही मिलते हैं, हाँ चटकन बच्चों को ही परेशान करने लगती। अब मैया पार्वती, देव ऋषि तो वहां से चल दिए, झगड़ा लगा दिए। मैया पार्वती मुंह फुलाए हुए, विकराल रूप बनाए हुए, कभी इधर से उधर धम 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 चल रही हैं। भगवान भोलेनाथ का ध्यान टूटा तो देखे, वो समझ गए कि लग रहा है कि आज कुछ बात बिगड़ी हुई है। और भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। देव ऋषि को देखे, कहे बस आज का काम तमाम करके देव ऋषि चले गए। मुस्कुरा रहे हैं भगवान। अब भगवान की मुस्कुराहट को देख के अगर जो पत्नी गुस्सा हो और पति मुस्कुरा तो दे, इसके बाद तो और बवाल बढ़ जाता है। क्यों मुस्कुराए, हम इतने में आग बबूला है, इतने हम गुस्से में हैं, और देखो ये मुस्कुराए जा रहे हैं, ये मुस्कुराए जा रहे हैं। ऐसा होता है। अब मैया पार्वती जब देखी भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा रहे हैं, तो उनके क्रोध का और जो है कि सातवें आसमान, एकदम चरम सीमा पे उनका गुस्सा, दम दम इधर उधर टहल मारे। अरे पार्वती, कुछ खाने पीने का जुगाड़ करोगे? कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर लोगे? कर लो अपना जुगाड़, मैं क्यों तुम्हारा जुगाड़ करूं? भगवान भोलेनाथ पूछे, अरे भाग्यवान, कुछ हुआ है क्या? हमसे क्यों पूछ रहे हो? तुम ही बता दो कुछ हुआ है तो। भगवान भोलेनाथ कह रहे, भाग्यवान, मुझे पता होता तब तो बताता। तुम मुंह फुलाए इधर से उधर दौड़ क्यों रही हो? थक जाओगी, बैठ जाओ। मैया पार्वती कहे कि थक तो मैं बहुत पहले गई थी, थका तो मुझे बहुत पहले दिए थे। हमसे इतने बड़े बड़े राज जो छिपाते रहते हो। भगवान भोलेनाथ सारी लीला को तो समझ ही रहे थे कि देव ऋषि ने आज कोई तड़का बढ़िया लगाया है। आज गौरा से कुछ बड़ी बात का झगड़ा लगाया है। कहे अच्छा भाग्यवान, शांत हो जा, बताओ तो। भैया पार्वती मारे गुस्से में, ये बताओ कि आज तक तुमने बताया नहीं कि नरमुंडों की माला तुमने गले में धारण किसकी की? कौन तुम्हारी प्रेमिका है जो हृदय के पास रहती है? भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा रहे हैं, और जब भगवान भोलेनाथ हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो मैया पार्वती और गुस्से में लाल हुई जा रही है कि देखो तो, हमसे भी ज्यादा कोई प्रिय है भगवान के लिए। भगवान को हम बोले कि कौन सी प्रेमिका है जो हृदय के पास रहती है, तो भगवान और मुस्कुराए जा रहे हैं, यानी हमारे सिवा इनके पास कोई और है। भगवान भोलेनाथ कहे कि गौरा, शांत हो जाओ। ये जो हमारे गले में नरमुंडों की माला देख रही हो, ये नरमुंडों की माला तुम्हारी? मैया पार्वती कहीं हमारी? तो कहे हाँ, हमारे हृदय के पास तुम्हारे सिवा और कोई रह ही नहीं सकता। तो मैया पार्वती कहीं कि कैसे? तब भगवान भोलेनाथ उनको समझाए सुनाए कि देखो, हर युग में तुम हमारी पत्नी बन के आती हो, और जब तुम शरीर त्यागती हो तो तुम्हारे मुंड की माला मैं गले में धारण कर लेता हूं कि हमारी गौरा हमारे साथ रहे। तो हम तुमसे ही प्रेम करते हैं और तुम्हारे सिवा अन्यथा किसी से प्रेम नहीं करते। मां गौरा की जिज्ञासा तो शांत हुई। उधर नारद जी जाके भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि मैंने कहा था ना झगड़ा करवा दे। फिर ब्रह्मा जी और विष्णु जी दिखाए, झगड़ा तो करवाए, पर उस झगड़े के बाद का प्रेम देखो। अब वहां देव ऋषि नारद जी और ब्रह्मा विष्णु तीनों लोग उपस्थित हुए कैलाश पर्वत में। भगवान भोलेनाथ देखते ही समझ गए। अब नारद जी का मुंह उदास। मैया पार्वती देव ऋषि को प्रणाम की, ब्रह्मा जी को प्रणाम की, विष्णु जी को प्रणाम की। इसके बाद उनके जलपान की व्यवस्था करने लगी। नारद जी से कहें कि गुरुवर, आपने बात बता के बहुत अच्छा किया। हमारे मन में जो शंका थी वो दूर हो गई। हमारे महादेव हम ही से प्रेम करते हैं। तो देखिए भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती से कितना प्रेम करते हैं।
मैया पार्वती का कितना ध्यान रखते हैं और साथ में अपने शिष्यों का भी ध्यान रखते हैं। तो जो भी शिव को अपना गुरु नहीं बनाया, उस शिव को अपना गुरु बना ले, शिव की आराधना करे, शिव की पूजा करे और शिव को अपने पास बुलाने की, अपने पास रोकने की ताकत लाए। और ये ताकत तब आएगी जब हम शिव की आराधना करेंगे, शिव को सच्चे हृदय से गुरु बना के उनको अपनाएंगे। तो गुरु भाई, गुरु बहनों, जैसा कि मैं कही थी कि कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कमेंट किए, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो नीसू चंचल सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा। और इंदु जी, आप लगभग सभी कथाओं को देखती हैं, कमेंट करती हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा, खुश रखिएगा। और अंजलि कुमारी बिहार से, अंजलि गुरुबहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा। और बलजीत कौर गुरुबहना, ये लगभग सभी कथाओं को देखती हैं, सुनती हैं। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको प्रसन्न रखिएगा। तो गुरु भाई, गुरु बहनों, समय थोड़ा कम है। जिन गुरु भाई, गुरु बहनों के मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, उनका नाम मैं अगली वीडियो में जरूर लूंगी। और मैं भगवान भोलेनाथ से सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।